हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव विल। और यहाँ पर आपको क्या है कि यूपीटीजीटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट कि सातों स्वरों की क्रमानुसार वह व्यवस्था जो आरोह एवं अवरोह दोनों स्थितियों में ही रंजकता से दूर सैद्धांतिक रूप से उसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो तो वो क्या कहलाती है? तो वो थाट कहलाती है। किसी भी राग की उत्पत्ति थाट से ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर वर्णों का वह सुसज्जित समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं राग। ठीक है, उसको हम कहते हैं राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, औड़त्व, शाड़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार, ये 10 लक्षण किससे संबंधित हैं? तो ये 10 लक्षण जो है वो राग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला क्वेश्चन है, राग की मुख्य कितनी जातियां हैं? तो राग की मुख्य जातियां हैं 3। राग की मुख्य जातियां हैं 3। आगे बढ़ते हैं। जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं? तो हम जानते हैं उन्हें हम कहते हैं 5 स्वरों वाले को औड़व जाति का। 6 स्वर लगने वाले राग की जाति होती है शाड़व। संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयोग किए जाते हैं? तो संपूर्ण जाति के रागों में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोह अवरोह की दृष्टि से औड़व, शाड़व और संपूर्ण एक दूसरे से मिलकर कितनी उपजातियों का सृजन करते हैं? तो करते हैं वो 9 जातियां। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राग की मुख्य जातियां हैं 3 और उपजातियां हैं 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी, आरोही, अवरोही एवं संचारी किसके प्रकार हैं जिसका संबंध गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाओं से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण। जो स्थायी, आरोही, अवरोही एवं संचारी जो है वो वर्ण के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारतीय यानी जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है उसमें थाटों का निरूपण किया गया है। थाटों का निरूपण किया गया है 10 थाट है उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में और 19 थाट है दक्षिण संगीत पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित थाट में कौन सा थाट हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाटों से भिन्न है? तो वो है रूपवती थाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण संगीत पद्धति के अंतर्गत पंडित वेंकटमुखी ने कितने थाटों की संख्या का निर्धारण किया है? तो वो 72 थाट थे, हम जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो संगीत में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते ऊपर या नीचे जाने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्थायी वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर उतरने को कौन सा वर्ण कहते हैं? उसको कहते हैं हम अवरोही। स्वरों का वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े तथा जो विविध वर्णों के आधार पर सुसज्जित रहे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अलंकार या पलटा। गायन या वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के प्रथम चरण या भाग को क्या कहते हैं? उसको हम स्थाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है? उसको अंतरा कहा जाता है। गायन, वादन तथा नृत्य में गति के स्थायित्व रूप को क्या कहते हैं? उसको हम लय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायन, वादन अथवा नर्तन के क्रम में धीमी गति बरतने को विलंबित कहते हैं। सामान्य अर्थात ना अधिक तेज गति को हम मध्य लय कहते हैं। तो तेज गति को हम किस से संबोधित करेंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उसको हम द्रुत लय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राग में निबद्ध ऐसी रचना है जिसमें राग के लक्षण अर्थात गायन, समय, थाट, वादी, संवादी, वर्जित और आदि वर्णित हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लक्षण गीत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात के 24 घंटे को 2 विभागों में विभक्त कर 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि को संगीतज्ञों ने पूर्वकालिक राग कहा है। तो 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक की अवधि में गाए जाने वाले राग को हम क्या कहेंगे? उसको हम उत्तरकालिक राग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन रागों में वादी स्वर जो है वो पूर्वार्ध यानी सारे गामा पा के अंतर्गत है उसे पूर्व राग कहा जाता है, परंतु जिन रागों का वादी स्वर उत्तरार्ध अर्थात
मापा धानी सा के अंतर्गत आएगा, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम उत्तरांगवादी राग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान कंपनांकों फ्रीक्वेंसी की वस्तुओं को पास पास रखकर किसी एक से ध्वनि उत्पन्न की जाए तो दूसरी वस्तु स्वतः ही कंपित होने लगती है। ध्वनि कंपन की इस स्थिति को क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे अनुनाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है कि जब उत्पन्न ध्वनि दोबारा या फिर बार बार सुनाई दे तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहेंगे, अनुध्वनि कहेंगे, पराध्वनि कहेंगे या परावर्तित ध्वनि कहेंगे? तो इसे हम परावर्तित ध्वनि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं? तो 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को हम सप्तक कहते हैं। जो प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ज्ञाता हो और गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षा अनुसार स्वर व तालबद्ध चीज़ों को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम नायक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वर व राग रचना के साथ साथ पद रचना का भी ज्ञाता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम वाग्यकार बोलेंगे। ठीक है। युगल रूप से गायन अथवा वादन की क्रिया को हम जुगलबंदी कहते हैं, हमें ये पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से ताल देने वाले को क्या कहेंगे? प्रहारक, पाड़ीवादक, पातक या फिर पादक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाड़ीवादक। निम्नांकित में कौन एक संगीत जीवी जाति है? कौन सी संगीत जीवी जाति है? तो वो है मिरासी। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। ठीक है। तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? इट्स सो सिंपल, हम उसको तान बोलेंगे, आलाप और तान। संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है? रियाज। स्वर की स्थिरता तथा मर्यादा बढ़ाने के लिए मंद्र सप्तक के स्वरों में अभ्यास करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? उसको हम खरज साधन कहेंगे। जब हमें खरज का अभ्यास होता है तभी हमारा मंद्र सप्तक अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है श्रेष्ठ स्त्री, उससे भी बढ़कर है दुर्लभ सुंदर संगीत। गॉड्स रेयरेस्ट ब्लेसिंग इज आफ्टर ऑल अ गुड वुमन, रेयर देन दैट इज गुड म्यूजिक। तो ये जो शब्द है, ये जो उक्ति है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया है? जॉर्ज अब्राहम ने, जॉर्ज मेरेडिथ ने, जॉन मिल्टन ने या फिर शेक्सपियर ने? तो करेक्ट आंसर विल बी जॉर्ज मेरेडिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख की प्रयोगशाला में संगीत यंत्र द्वारा जब आत्मा को उपचार रूप में पा लिया जाता है तब परमानंद की स्थिति स्वयं आ जाती है। ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है वो दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पक्षुपक्ष विषाणहीनम, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों हमारा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत शुक्राचार्य या फिर जस्ट अ मिनट, भरत शुक्राचार्य, नारद या भरतारी, तो हाँ घा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नाहम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा मदभक्ता यत्र गायंती तत्र निष्ठामि नारदा। ये श्लोक संगीत में देवत्व की महत्ता के निमित्त नारद को संबोधित करते हुए कहा गया है। तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? ये लिया गया है पद्म पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम वेदादिम गीतम सज्जग्राहम पितामह गीतेन प्रियते देवा सर्वज्ञ पार्वती पति। तो ब्रह्मा जी ने सामवेद से संगीत उत्पन्न किया जो पार्वती के पति अर्थात शिव जी को प्रिय है। ये अंश कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये अंश लिया गया है रामामत्य के स्वरमेल कलानिधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख की भाव भेषमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों द्वारा स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह कथन किसका है? ये कथन है महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना कलासु ना संगीते सेवायाम नार्जव स्त्रियाम ना शौर्य न चा तपसी साहित्य रमते मता। तो ये जो है ये उक्त कथन किस गुरु का है ये आपको बताना है। ये शुक्राचार्य जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, संगीत के किस उस्ताद ने ये कहा है कि मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं संगीत भिक्षुक हूँ, मेरी जाति संगीत है और मेरा कर्म भी संगीत है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने कहा है, पंडित रविशंकर ने कहा है। तो किसने बोली है ये बात? ये बात बोली है उस्ताद अलाउद्दीन खां ने। उस्ताद अलाउद्दीन खां जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो मनोमुग्धकारी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बंदिश। सामवेद की ऋचाओं का गायन उदात, अनुदात और स्वरित इन 3 स्वरों के अंतर्गत होता है। तो इस गान क्रिया को किससे संबोधित किया जाता है? इसे किया जाता है सामगान से।
ठीक है। स्वतंत्र वादन क्रिया को क्या कहते हैं? वाद्य वृंद, वृंद गान, समूह गान या फिर सोलो। तो जो स्वतंत्र वादन होता है वो सोलो होगा। एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास जो है वो अपेक्षित है? किस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए? स्वर साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपित शंकितो भीता संदष्टोध झोमंका सुतकारो विकला काकी कराली विनिमिलिका। तो इस श्लोक में संगीत के किस पद के विविध दोषों का निरूपण किया गया है? तो वो है स्वर दोष। आगे बढ़ते हैं। गायक जब गले की अपेक्षा नाक से ही स्वर निकालकर गायन क्रिया करता है तब वह कंठ के किस दोष से युक्त माना जाता है? उसको कौन सा दोष है? उसको सानुनासिक दोष कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। षडज ग्राम में कुल कितने स्वर थे? तो षडज ग्राम में कुल 7 स्वर हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ 7 स्वर है। मध्यम ग्राम में कितनी श्रुति का ध्यावत लगता है? तो मध्यम ग्राम में चतुश्रुतिक ध्यावत लगता है। प्रमाण श्रुति किस श्रुति संख्या पर स्थित है? तो वो है 16वीं श्रुति पर। उसके बाद हम बात करते हैं संसंचा जातियों के कितने प्रकार हैं? तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 गमकों में से एक कौन सा है? 15 गमकों में से एक जो है वो नामित, सुना ही होगा। जाति लक्षणों में से एक आपको बताना है। जाति लक्षणों में से एक है औड़व जाति। श्रुति जाति को निर्दिष्ट कीजिए। श्रुति जाति को निर्दिष्ट करेंगे तो करुणा हो जाएगा। पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना कौन सी है? हृषक्या। राग संबंधी जातियों में से कौन सी एक है? तो वह है कर्मारवी। 22 श्रुतियों में से एक का नाम बता दीजिए। तो 22 श्रुतियों में से एक का नाम है कुमुदती। ये 22 श्रुतियों के नेम लर्न कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तीव्रा, कुमुदता, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, इस तरीके से है। निम्नलिखित में से जो जाति लक्षण नहीं है उसे निर्दिष्ट कीजिए। तो वो है प्रसन्ना। गमक के 7 भेद बताए गए हैं, किस ग्रंथ में बताएंगे? वैसे तो गमक के 15 भेद हैं, हम जानते हैं, लेकिन 7 भेद किस ग्रंथ में कहे गए हैं? तो वो कहे गए हैं मानसोल्लास ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग संबंधी निरूपण में भाषा विभाषा को मिलाते हुए 7 गीतियाँ किसने बताई हैं? तो ये 7 गीतियाँ बताई हैं मतंग ने। नेक्स्ट, निम्न में से परमेल प्रवेशक राग को पहचानिए। तो जो परमेल प्रवेशक राग है वो इसमें कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जयजयवंती। निम्न में से पूर्वांग प्रधान राग को पहचानिए। तो वो हो जाएगा तिलंग। फिर पूर्वांग प्रधान राग को आपको पहचानना है तो वो हो जाएगा भूपाली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 354 पर। निम्न में से प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कौन सा है? तो वो है यहाँ पर आपका गुड़कली हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मालकोश की संप्रकृतिक राग कौन सा है? मतलब मालकोश का संप्रकृतिक राग यहाँ पर चंद्रकोश है। राग भूपाली का संप्रकृतिक राग देशकार है। राग भूपाली को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? मोहनम कहा जाता है। उसके बाद राग शुद्ध सारंग किस थाट का राग है? तो राग शुद्ध सारंग जो है वो काफी थाट का राग है। फिर राग नंद का थाट आपको यहाँ पर पहचानना है। तो राग नंद का थाट यहाँ पर कल्याण थाट हो जाएगा। निम्न स्वर समुदाय किस राग में मापा धामा पा गारेसा दिया गया? ये किस स्वर समुदाय से है? यासावरी से है। बाबुल मूरा नैयर छूटा जाए, ये जो है ये बंदिश किस गायक द्वारा गाई गई है? तो ये आपकी जो है यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है आपका टप्पा शैली का आविष्कारक किसने किया? मतलब किसको माना जाता है टप्पा शैली का आविष्कारक? गुलाम नबी शोरी जी को। नाद के कितने प्रकार होते हैं? नाद के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? 3 नहीं बोलेंगे हम, 2 बोलेंगे, आहत और अनाहत। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्रुपद गायन शैली के आविष्कारक कौन है? तो वो मानसिंह तोमर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एकदम मैराथन की तरह मैं लेकर आई हूँ। ये प्रैक्टिस में हेल्प कर सकते हैं और आप इसमें ये देखिए कि ऑप्शन से रिलेटेड अब डिटेल में आपको रिवीजन करने का ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अच्छे से रिवाइज करते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा, संडे को एग्ज़ाम है और सब कुछ रिवाइज़ कर लीजिएगा। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें आता है अच्छे से बस हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।